प्यारे बच्चों, आपका इस सेशन में स्वागत है। हम आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा पजल लेकर आए हैं जो लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस का हल करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में फंस गया और वो चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया लेकिन बाहर नहीं आ पाया। इसी तरह आपने आजकल जो सीरियल देख रहे हैं अशोका द ग्रेट, उसके अंदर कीचक ने कुछ चक्रव्यूह बनाया और जिसके अंदर अशोक नहीं फंसा। तो इसी तरह लाइफ भी इसी तरह है कि एक बार जिन इस दुनिया में आया तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ काम करना चाहता था। तो उसको बंदे ने कहा तुम ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, जैसे रोज हम करते हैं। रोज रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पूरे एनर्जेटिक होते हैं और रात को जब रात शाम के टाइम जब घर पहुंचते हैं तो हमारी सारी एनर्जी डाउन होती है। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। यूर ऑफिस है 99 कंप्यूटर्स, आपके ऑफिस में 99 कंप्यूटर्स हैं। फर्स्ट यू ओपन ऑल 99 कंप्यूटर्स, तो आपने सबसे पहले सारे के सारे 99 कंप्यूटर्स खोल देने हैं। आफ्टर दिस यू देन क्लोज एवरी सेकंड सो द सेकंड 4 6 98। तो उसके बाद आपने सेकंड 4 6 सारे कंप्यूटर पहले खुले हुए थे, उसके बाद 98 कंप्यूटर जो 2 के मल्टीपल्स हैं उन सबको बंद कर देना है। फिर उसी तरह आपने 3 का मल्टीपल लेना है, जो थर्ड कंप्यूटर है। जितने कंप्यूटर 99 पड़े हैं सबको नंबर अलाउड है 1 2 3 4 5 99 तक। इफ इट इज क्लोज और क्लोज इट, यदि ओपन है तो उसे क्लोज कर देंगे और ओपन है तो क्लोज कर देंगे। You proceed to toggle every nth computer on pass number n after your 99th pass, in which you toggle only computer number 99. Now how many computer are open there? तो इसी तरह आपने 99 तक जाना है और बाद में आपने 99 तक जब आप जाएंगे, मल्टीपल तक जाएंगे, तो कितने कंप्यूटर ओपन होंगे उसके बारे में बच्चों हमें बात करनी है। अब आप अपनी वीडियो क्लोज कीजिए और थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए, विचारिए और हल कीजिए कैसे करेंगे। फिर हम आपके बाद मिलते हैं आपको ब्रेक लेने के बाद। बच्चों, अब हमारे पास 99 कंप्यूटर्स हैं और हम एक समझदार आदमी हैं, कोई बेवकूफ आदमी नहीं है कि कंप्यूटर को पहले खोल के देखेंगे, ओपन करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब बच्चों, मैं आज आपको एक आईआईटी का रुख बताता हूं कि आईआईटी को क्लियर करना होता है तो कैसे क्लियर किया जाता है। वहां पर हम बच्चों को एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कंजेक्चर्स का। यहाँ पर टोटल कंप्यूटर मैथमेटिशियन ने 99 ले लिए हैं, तो 99 तक यदि हम करेंगे, पहली बात तो ये, पहला काम तो ये आपने नहीं करना कि कंप्यूटर खोल के देखना है, बंद करके देखना है। आपने ऑफिस में अपनी सीट पे बैठकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका हल करना है। तो 99 कंप्यूटर्स हैं, तो हम यदि 99 को लेंगे तो बहुत मुश्किल आ जाएगा। तो आप लोगों के दिमाग में गया होगा कि हो सकता है कि सेट थ्योरी का हम वेन डायग्राम यहाँ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, उसके बारे में अभी हम राज खोलते हैं। यहाँ पर बच्चों 99 कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर हम कंजेक्चर्स बना लेते हैं। हम कंप्यूटर्स ले लेते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। और ये जो हमारा टिक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला स्टेप में हमने सारे कंप्यूटर खोल दिए। और दूसरा स्टेप हमारा ये कहता है सेकंड राउंड में जो सेकंड नंबर पे कंप्यूटर है, 2 के मल्टीपल हैं, यदि वो ओपन है तो क्लोज कर देना है, क्लोज है तो ओपन कर देना है। तो ये हमने सेकंड राउंड में इसको, सेकंड के जो मल्टीपल थे उनको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद 3 वाला नंबर आता है, तो 3 वाला जो ओपन था तो इसको क्लोज कर दिया। 6 वाला ओपन था, इसको ओपन कर दिया। और 3 का मल्टीपल 9 होता है, वो 9 नहीं है। उसके बाद 4 के ऊपर आते हैं, तो 4 वाला ये क्लोज था तो ये ओपन कर देंगे, और ये भी क्लोज था, ये भी ओपन कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं 5 वाले पे, तो 5 में जो ओपन था तो ये क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद ये ओपन था, ये क्लोज हो जाएगा। जो टिक है हमारा ओपन को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्लोज जो है हमारा क्रॉस जो है क्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 5 के मल्टीपल होते हैं 5 और 10 होता नहीं है। अब 6 के ऊपर आते हैं, 6 के मल्टीपल होते हैं हमारा, ये आ गया हमारा क्रॉस, और उसके बाद 12 है नहीं। और 7 के अंदर जब हम आएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है
कि ये ओपन कौन कौन से हैं। यहां पर हमें नजर आ रहा है, एक तो ये 1 ओपन है, एक ये 4 ओपन है, एक ये 5 क्लोज है, 6 भी क्लोज है, 7 भी क्लोज है, 8 भी क्लोज है। तो टोटल पहले 8 कंप्यूटर में जो क्लोज हैं वो कौन कौन से हैं, सिर्फ 1 और 4। और हमारा दिमाग थोड़ा सा आता है कि 1 और 4 जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 1 और 4 क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और इसका मतलब ये है कि जो 2 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं, 5 के मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं। तो अब हमें ओपन देखने हैं कितने हैं, तो 1 और 4। इसी तरह देखिए 9 होता तो वो भी हमारा क्या आता, ओपन। ऐसा क्यों होता? अब देखो बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट किया था नंबर सिस्टम के अंदर। कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा होते हैं हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हमारा 6 है, तो 6 को हम 2 into 3 प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स कितने आए बच्चों, 2 फैक्टर्स आए। इसके फैक्टर्स कितने आए, 2। और इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो 6 के होते हैं वो कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3 और 6। और यदि हमें 6 के फैक्टर्स निकालने हो तो उसका तरीका ये होता है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लो और उसके ऊपर पावर 1 है, 3 के ऊपर भी पावर 1 है। ये जो पावर 1 आई है उसमें सिर्फ 1 ऐड कर देना है, और ये भी 1 आया है उसमें भी 1 ऐड कर देना है। तो टोटल इसके फैक्टर्स आ गए 4 फैक्टर्स आ गए। टोटल इसके फैक्टर्स आ गए 4। इसी तरह कोई और कंपोजिट नंबर मैं लेता हूं, जैसे सपोज मैंने कोई कंपोजिट नंबर 15 ले लिया। इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 into 5। इसके जो फैक्टर्स आएंगे, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 + 1, और ये भी क्या आएगा 1 + 1, तो 2 into 2, तो ये भी कितनी बार होगा 4। तो इसके फैक्टर्स आएंगे 4। इसी तरह कोई और नंबर ले लेते हैं 20। इसके फैक्टर्स हम लिख सकते हैं, 20 को ब्रेक कर सकते हैं 10, 2, 5, तो ये आ गया 2 स्क्वायर into 5। तो इसके जो टोटल फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 + 1 और 1 + 1, 3 into 2। टोटल इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 6। हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं उन सबके फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि 1 जो है ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, उसके बाद 4 के भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। मतलब फैक्टर्स किस चीज के होंगे, जैसे 9 है, 9 का मतलब क्या है 3 into 3, तो ये फैक्टर्स कितने आएंगे 2 प्लस इसके ऊपर पावर कितनी है, 3 के ऊपर 2 है, 3 के ऊपर पावर कितनी है 2, 2 + 1 3। तो यहां से बच्चों बिल्कुल क्लियर हो रहा है जो परफेक्ट नंबर्स होंगे उन्हीं के जो फैक्टर्स होंगे वो ओड होंगे, वही कंप्यूटर जो है ओपन रहेगा। अदरवाइज जो भी बाकी कंप्यूटर्स होंगे वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है 1 से 99 के बीच में कितने परफेक्ट नंबर्स होते हैं। एक होता है 1, एक होता है 2, 4 हो गया, 4, 16 और एक 9 छूट गया इसमें से, 25, 36 और उसके बाद हमारा होता है 49, 64, 81 और उसके बाद 100 होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 नंबर्स होते हैं 99 तक। तो 9 कंप्यूटर जो हैं वो हमारे खुले रहेंगे और बाकी सारे जो होंगे क्लोज हो जाएंगे। तो आपने पुराने जमाने में ये सब देखा था कि वहां पर चक्रव्यूह रचे जाते थे। आज से ज्यादा अच्छा मैथमेटिशियन होते थे और वो चक्रव्यूह ऐसा रचते थे कि राजा उनका उनसे खुश हो जाए। तो ये इस चक्रव्यूह के अंदर जो टोटल कंप्यूटर ओपन रहेंगे वो हमारे 9 कंप्यूटर्स जो हैं वो ओपन रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 कंप्यूटर्स जो हैं हमारे ओपन रहेंगे और बाकी सारे जो हैं क्लोज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास बच्चों 99 कंप्यूटर थे। सबसे पहला स्टेप दे रहा कि सारे कंप्यूटर्स को ओपन कर देना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने सेकंड 2 के जो मल्टीपल्स हैं उनको क्लोज, जो ओपन है उसको क्लोज कर देना है, जो क्लोज है उसको ओपन कर देना है। फिर उसके बाद 3 में, फिर उसके बाद 4 में, इस तरह गो ऑन इन द सेम वे। तो इनसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपना IIT वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 1 से लेके 8 तक हमने नंबर ले लिए और उन नंबर्स के अंदर पहले स्टेप में हमने सारे के सारे कंप्यूटर खोल दिए। ये जो टिक है वो मार्क कर रहा है ओपन को,
और क्लोज सेकंड वाले में 2 के अंदर क्लोज करती है। और यहाँ पर कोई वेन डायग्राम सेट थ्योरी नहीं लगेगी। 3 में 3 के मल्टीपल वाले, और 4 में 4 के मल्टीपल वाले, 5 में 5 के मल्टीपल वाले, 6 में 6 वाले क्लोज होगा क्योंकि मैंने 8 तक ही लिए हैं और नहीं लिए। तो यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि 1 और 4 ही ओपन है और बाकी सारे क्लोज हो गए हैं। और छोटी क्लासेस में हमने 10 में एक बात सीखी है कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के अंदर लिख सकते हैं। तो जैसे 15 है तो इसके जो टोटल फैक्टर्स होंगे 1 + 1 1 + 1, तो ये हो गए 4, तो ये हो गए 4। तो जो हम 3 के मल्टीपल लिख रहे थे तो उसके अंदर आपके जो परफेक्ट नंबर है, जैसे एक 9 है, 3 × 3, तो इसके फैक्टर्स होंगे 3, तो इसके जो फैक्टर्स 3 होंगे, और इसका मतलब ये है कि यही जो है आपका ओपन होगा। जितने फैक्टर्स ऊपर होंगे यदि वो ओड है तो वो सिर्फ परफेक्ट नंबर्स में होंगे, और 1 से लेके 99 तक जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सिर्फ 9 तक होते हैं। तो इसका मतलब 9 कंप्यूटर्स जो हैं आपके ओपन रहेंगे, बाकी सब क्लोज हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।